बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है मौलाना रूमी की एपिसोड नंबर 27 के हवाले से, जो कि इस सीजन की यानी कि सीजन 3 की 7वीं एपिसोड है। और जिसने भी इस एपिसोड को देखना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं, जहां से आप इंग्लिश सबटाइटल्स में और उर्दू सबटाइटल्स में एपिसोड को देख सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो में इस एपिसोड की। तो एपिसोड का आगाज होता है जहां पर मौलाना रूमी समा कर रहे होते हैं और उमर अता बेग और हशामुद्दीन जो है वो कुछ ना कुछ बातें लिख रहे होते हैं, जबकि मौलाना रूमी समा में मसरूफ होते हैं। और उसके बाद महल में दिखाया जाता है कि इस्फहानी को सजा देने की तैयारी की जा रही है और सुल्तान कहते हैं कि आप लोग जिंदान में उबलते हुए सिक्कों को लेकर आए ताकि मैं जो है वो इस्फहानी को अपने हाथों से सजा दे सकूं। लेकिन जब वो सजा देने के लिए इस्फहानी को जिंदान में जाते हैं तो तब वो देखते हैं कि इस्फहानी वहां पर मौजूद नहीं है, जबकि दूसरी जानब गुरजू खातून जो है वो कुरान पाक को देख रही होती हैं, लेकिन वो हाथ लगाने ही वाली होती हैं। तो तब ही अफसुन खातून आ जाती हैं और दूसरी जानब सुल्तान देखते हैं कि इस्फहानी जो है वो जिंदान से गायब हो चुके हैं। गुरजू खातून अफसुन खातून को बेसिकली थोड़ा सा हौसला दे रही होती हैं कि उनके वालिद की आज वफात होनी है या उनको सजा दी जानी है, तो वो उनको हौसला दे रही होती हैं। लेकिन तब ही सुल्तान आते हैं और अफसुन खातून से पूछते हैं कि उनके वालिद कहाँ पर हैं, और अगर उन्हें पता है कि उनके वालिद कहाँ पर हैं और उन्होंने हमें नहीं बताया तो तब वो उनको अपने हाथों से सजा देंगे। और उसके बाद वो गुरजू खातून पर भी शक करती हैं, लेकिन गुरजू खातून कहती हैं कि मैंने खुद जो है वो इस्फहानी को पकड़वाया था, वरना आज भी वो आपका वजीर होता। जबकि इस्फहानी की मदद वहां पर महल में मौजूद एक हकीम ने की थी और हकीम जो है वो इस्फहानी के लिए ही खिदमत सर अंजाम दे रहा था। और इस्फहानी कहते हैं कि अब से आप मेरा एक हिस्सा है। और इस्फहानी का ये भी कहना होता है कि इन लोगों ने मुझे कुछ लम्हों के लिए या एक दिन के लिए शिकस्त दी है, लेकिन मैंने इनको हर जगह पे शिकस्त दी है। और ये भी कहते हैं कि अब हम जंग की हालत में हैं क्योंकि अब बहुत खून बहने वाला है। इसके बाद कमालुद्दीन जो है वो उमर अता बेग को बुलाते हैं और उनको इस्फहानी के जाने के बाद इस बात पर कायल करने की कोशिश करते हैं कि उमर अता बेग महल में वापस आ जाएं और अपने कमांडर होने की जिम्मेदारियों को जारी रखें। लेकिन उमर अता बेग कहते हैं कि इस सल्तनत का दिफा करने के लिए मुझे किसी मुकाम या मर्तबे की जरूरत नहीं है और उसके बगैर ही मैं इस सल्तनत का दिफा कर सकता हूँ। दूसरी जानब इदरीस जो है वो हिजाम के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे सर और दाढ़ी और चेहरे पर जितने भी बाल हैं उनको काट दें। नेक्स्ट सीन में मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ी बात करते हुए नजर आते हैं और मौलाना रूमी ने शम्स तबरेज़ी की शादी सिर्फ इसलिए कराई होती है ताकि उनको रोका जा सके, लेकिन शम्स तबरेज़ी अभी भी जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं रुका तो ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन इस बात से आपको तकलीफ होगी, तो इसलिए आपकी वजह से ही मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ मौलाना रूमी उनसे पूछते हैं कि उस शख्स का नाम ही बता दे जिसके बारे में आपको ये शुबा है। तो वो कहते हैं कि उस शख्स का नाम बताने से भी सिर्फ आपकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ, क्योंकि वो अलाउद्दीन ही होते हैं जिनके गुस्से पर उनको शुबा होता है कि वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सलाहुद्दीन और फातिमा खातून बात करते हुए नजर आते हैं, जहां पर सलाहुद्दीन जो है वो कहते हैं कि मैं ना ही अच्छा उस्ताद बन सका और ना ही अच्छा सोना बनाने वाला, लेकिन फातिमा खातून उनको तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे वालिद भी हैं। नेक्स्ट सीन में मौलाना रूमी अपने बेटे को ढूंढते हैं उनके कमरे में, लेकिन अलाउद्दीन अपने कमरे में नहीं होते और वो उसी मजनू शख्स के पास होते हैं और उनको कहते हैं कि आप बांसुरी क्यों नहीं बजा रहे। तो वो मजनू शख्स कहता है कि ये टूट चुकी है और मैं इसे मजीद फरियाद नहीं कर सकता। तो अलाउद्दीन ये बात बोलते हैं कि आप नई ले लें और अपनी फरियाद को
जारी रखें। तो उस पर उसके बाद यानी कि वो मजदूर शख्स अपनी कहानी बताता है कि मेरे पास जो है वो कुछ भेड़ें थी, तो मैं उसका मतलब चरवाहा था। तो वो एक दिन मैं सो रहा था और मेरा बेटा जो है उन भेड़ों को लेकर चला गया। तो उस दिन भेड़िए ने हमला किया और वहाँ पर आधी भेड़ों को भी मार दिया और वहाँ पर मेरे बेटे को भी मार दिया। यानी कि वो अलाउद्दीन से अपने दर्द का इजहार करते हैं और उसके बाद अलाउद्दीन से भी वो ये बात बोलते हैं कि आप अपने दर्द का इजहार करें, लेकिन अलाउद्दीन अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखते हैं और वो उस शख्स से यानी उस मजनू शख्स से भी अपने दुख या अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करते। इसे नेक्स्ट सीन में उमर अता बेग नजर आते हैं, जिनको एक ख्वाब नजर आता है और वो जब उठते हैं तो उनको एक मकतूब मिला होता है। और जब उस मकतूब को पढ़ते हैं तो उस पर इस्फहानी ने लिखा होता है कि मैं अपनी बेटी के हवाले से बात करने के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। और उसके बाद जब वो इस्फहानी से मिलने जाते हैं तो वहां पर इस्फहानी खंजर से हमला करता है, लेकिन उमर अता बेग को ऐसा महसूस होता है कि उनके बाजू उनके साथ नहीं है। लेकिन ये सब इनके ख्वाब का हिस्सा होता है और ये ख्वाब वो मदरसे में ही देख रहे होते हैं और उसी टाइम पर जो शम्स तब्रेज़ी हैं वो उनके सामने मौजूद होते हैं और उनको कहते हैं कि आप तो मतलब एक कमांडर हैं, तो आप अपना कमांडर का वजीफा क्यों नहीं सर अंजाम दे रहे। तो उमर अता बेग का यही कहना होता है कि मैंने जिस तरह से अपनी तलवार को चलाना सीखा था वैसे ही तलवार को चलाना भूल भी जाऊंगा। तो बेसिकली वो कमांडर और इस तरह के रुतबे से दूर रहना चाहते हैं। और शम्स तब्रेज़ी वहां पर कुछ और बात भी करते हैं, यानी कि ऐसी बात कि मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं या मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, या इस तरह की वो कोई बात बोलते हैं जो आपको एपिसोड देखने पे पता चल ही जाएगी। इससे नेक्स्ट सीन में सुल्तान नजर आते हैं जो कि अपने महल में ही काफी खौफजदा होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कोई शख्स मेरा ताक़ुब कर रहा है, यानी कि उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई शख्स बार बार मेरे आसपास मौजूद है और वो काफ़ी खौफज़दा होते हैं। और वो महल में यानी अपने कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर तख्त पर उनका बेटा बैठा होता है जिसको वो मारने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर गुरजू खातून उनको रोक देती हैं और बेसिकली सुल्तान की ये हालत होती है कि शायद खौफ की वजह से वो अपना तवाज़ुन या ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे हैं। इसे नेक्स्ट सीन में फिर उमर अता बेग और एफसुन खातून नजर आती हैं और एफसुन खातून ये बात बोलती हैं कि सुल्ताना यानी कि गुरजू खातून ही थी जिन्होंने मेरे वालिद को सुल्तान के सामने जाहिर किया और फिर उनके दिल में शायद अपने वालिद के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। तो उस पर उमर अता बेग कहते हैं कि आपके जो मोहब्बत है अपने वालिद के लिए उसकी वजह से आपने आंखें बंद कर ली हैं या आप अंधी हो गई हैं। तो इस तरह की वो कोई बात बोलते हैं और उसके बाद एफसुन खातून उनसे सवाल करती हैं कि अगर आपको मेरे वालिद मिले तो आप क्या करेंगे। तो उमर अता बेग का कहना होता है कि या तो मैं उनको सुल्तान के हवाले कर दूंगा और या फिर मैं उनको मार दूंगा। तो एफसुन खातून कहती हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपने आप को हमेशा के लिए आपसे दूर कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में शहराजी को महल में बुलाया जाता है और सुल्तान उनसे ये बात बोलते हैं कि मैंने आपको हर रिसोर्स दिया ताकि आप यहाँ पर रिसर्च कर सकें और मैंने आपको सल्तनत के खजाने में से भी मदद की, लेकिन आप फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो शहराजी कहते हैं कि मैं आपका इस तमाम अमल के लिए शुक्रगुजार हूँ। तो सुल्तान का ये कहना होता है कि ये काफ़ी नहीं है, आपको उस शख्स को तलाश करना पड़ेगा जो कि मेरे ख्यालों में मेरा ताक़ुब कर रहा है और मुझे सिर्फ उसका साया नज़र आता है। नेक्स्ट सीन में सुल्ताना जो है वो एक दफ़ा फिर कुरान पाक को ही देख रही होती हैं और इस दफ़ा उनको ऐसा लगता है कि जैसे मौलाना रूमी वहाँ पर सूरह अलम नशरह की तिलावत कर रहे हैं और उसका तर्जमा बताते हुए सुल्ताना को सुनाई दे रहे हैं, या इस तरह का सीन गुरजू खातून को नजर आता है। फिर उसके बाद उमर अता बेग को एक मकतूब मिलता है और इस दफ़ा ये कोई ख्वाब नहीं होता बल्कि हकीकी मकतूब होता है और ये मकतूब इस्फहानी का ही होता है जो उनको बुलाते हैं अपने पास ताकि वो एहसन खातून के हवाले से बात कर सकें। और जो इस्फहानी हैं वो तैयारी करते हैं कि जब वो उमर अता बेग से मिलने जाएंगे
तो वो उनको ख़त्म कर देंगे और जो उनके साथ हकीम होते हैं वो उनको एक खंजर पर ज़हर लगा कर देते हैं कि अगर उस खंजर से उमर अता बेग ना मर सके तो इस जहर से लाजमी मर जाएंगे। खैर उससे नेक्स्ट सीन में शम्स तबरेज़ी और कीमिया अपने हरम में नजर आते हैं जहां पर वो खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको एक साया नजर आता है, जिसके बाद शम्स तबरेज़ी कमरे से बाहर निकलते हैं और वहां पर उनको अलाउद्दीन मिलते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आपने दोबारा मेरे हरम के इर्द गिर्द आने की कोशिश की तो तब वो ये बात करने ही वाले होते हैं। तो वो जो दूसरे मतलब बाजार में लोग होते हैं वो एक दफा फिर इकट्ठे हो जाते हैं और एक दफा फिर शम्स तबरेज़ी को धमका कर चले जाते हैं। दूसरी जानब इस्फ़हानी जो है वो उमर अता बेग के आने की तैयारी करते हैं और जैसे ही उनको लगता है कि उमर अता बेग आ गए हैं वो उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो उमर अता बेग के बजाय अपनी ही बेटी को मार देते हैं। यानी कि वहां पर अफसुन खातून होती हैं और क्योंकि उनके हकीम ने पहले ही ये बात बताई होती है कि इस शहर का कोई दरियाग नहीं है, तो वहां पर अफसुन खातून को वो मरने के लिए छोड़कर खुद भाग जाते हैं और उमर अता बेग जो है वो कोशिश करते हैं वहां पर पहुंचने की। तो जब उनको पता चलता है कि अफसुन खातून को वहां पर मारा जा चुका है और वो अफसुन खातून के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब काफ़ी ताख़ीर हो चुकी होती है और एपिसोड के इख्तिताम में उमर अता बेग जो है वो अफसुन खातून की कब्र पर नज़र आते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अब जिसने भी एपिसोड देखनी है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड हैं, वहां से आप इस एपिसोड को देख सकते हैं। फिलवकत के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।